हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। कैसे आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे हों। चलिए, आज के इस क्लास में हम लोग सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट। तो जो भी बच्चे अभी बिहार बोर्ड से हैं और अगला साल 2026 में ठीक है एग्जाम देना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपको पूरा ही मदद करने वाला है। तो देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय हेडिंग लगाएंगे त्रिकोण मिति का परिचय, जो कि क्लास 10th के बच्चों के लिए है। ठीक है भाई। त्रिकोणमिति का परिचय है ना। चलिए, जो भी बच्चे अभी क्लास 10th में हैं, आपको सब समझ में आ गया होगा कि हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक है, पढ़ेंगे क्या। चलिए, सबसे पहले आप ये जानिए कि ये त्रिकोणमिति जो है वो कहाँ से आया। ठीक है, ये त्रिकोणमिति जो है वो कहाँ से आया है। तो त्रिकोणमिति एक ग्रीक लेटर से आया है। ठीक है, कहाँ से आया? ग्रीक लेटर से आया है। नाम है उसका, कैसे बोलेंगे, त्रिकोण मिति। त्रिकोण मिति, देखिए एक त्रि है, ठीक है भाई, एक कोण है, एक मिति है, जिसका त्रिकोण मतलब तीन, त्रि मतलब तीन, और कोण जहाँ कोण ही रहेगा। ठीक है, या भुजा भी बोल सकते हैं इसको, क्या भुजा भी होता है इसमें, और मिति माँ। ठीक है, इसी को थोड़ा सा इंग्लिश के तरफ बढ़े तो इसको जो इंग्लिश में हम लोग कहते हैं वो कहते हैं त्रिगोनोमेट्री। ठीक है, क्या कहते हैं? त्रिगोनोमेट्री। त्रिगोनोमेट्री कहते हैं, तो इसको भी समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे तीन वर्ड आया, त्रि जो गोनिया, ठीक है, जो मेट्रॉन। ठीक है, तीन लेटर जो है, ये लेटर कौन सा है? तो ग्रीक लेटर है। क्या? ग्रीक शब्द, ग्रीक लेटर। ठीक है, जहां पे ये ट्री मतलब वही थ्री, गोनिया यानी साइड या फिर एंगल भी होता है। ठीक है, और ये मेट्रॉन यानी कि क्या बोलेंगे, मेजर। ठीक है, तो तीन कोण या फिर भुजा का मेजर जो है वो कहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे? तो वो पढ़ेंगे हम लोग त्रिभुज में। कहाँ पे पढ़ेंगे? त्रिभुज। लेकिन आपको ये चीज याद रखना है, ये त्रिभुज जो है यहाँ पे एक स्पेशल टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिगोनोमेट्री। क्या? त्रिगोनोमेट्री। तो त्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक स्पेशल टाइप ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे, अर्थात एक अलग प्रकार का, खास प्रकार का त्रिभुजों की जानकारी लेंगे। उस त्रिभुज की जो है नाम है, वो बताइए क्या है। तो आप लोगों ने राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में नाम सुना होगा। क्या?
राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में नाम सुना होगा, ठीक ना। देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल अर्थात समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ठीक है। अगर देखा जाए इसका नाम दे देते हैं ए बी सी, ठीक है। जैसा कि आपको हमने पहले ही बताया कि ये जो वीडियो है वो बेसिक होने वाला है, क्या बेसिक लेवल का होने वाला है। तो आप यहाँ पे बिल्कुल बेसिक बेसिक ही चीज के बारे में जानेंगे। तो हमने नाम दिया त्रिभुज का ए बी सी। आप जानते हैं कि ये जो है ये 90 डिग्री है। क्या डिग्री है? 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के सामने वाला साइड को यानी भुजा को बोलते हैं हम लोग कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण, ठीक है। कभी कभी इस कर्ण को विकर्ण भी कहा जाता है। विकर्ण, ठीक है। देखिए आगे, अगर यहाँ पे मान लीजिए थीटा होता तो सामने वाला भुजा जो होता उसको हम बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं? लंब, ठीक है। बाकी जो बच जाता है जिस पे रहता है वो हो जाता है आधार। क्या? आधार, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, इस कर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस। लंब को इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, ठीक है। क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर, ठीक है। अगला अगर देखा जाए तो वो आधार होता है। क्या? आधार, जिसको कि बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस। तो अब हम लोग एच लिखेंगे कर्ण को, लंब को लिखेंगे पी, बी अर्थात आधार। अब हम लोग यहाँ पे नाम देना चाहें तो दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? देखिए इसको बोलेंगे हम लोग एच, एच फोर हाइपोटेनस। इसको बोलेंगे पी, पी फोर परपेंडिकुलर। इसको बोलेंगे बेस, बी फोर बेस यानी कि आधार। एक बार और लिख सकते हैं, एच बराबर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, बी फोर बेस और पी फोर परपेंडिकुलर, ठीक है भाई। चलिए इससे थोड़ा सा आगे बढ़िए। क्या बोले? इससे थोड़ा सा आगे बढ़िए। थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए बोले तो आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा क्या? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। अब ये पाइथागोरस थ्योरम की बात किया जाए, ठीक है, पाइथागोरस तो बोल सकते हैं, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है भाई। पाइथागोरस थ्योरम देखिए, पाइथागोरस थ्योरम जो होता है वो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर होता है, ठीक है। अब ये कहां से आया? तो इसी त्रिभुज से आता है। क्या? कि ये जो है ये ए सी आपका क्या है? पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ए सी यानी कि हाइपोटेनस बराबर आप बोल सकते हैं कि ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत?
बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। चलिए एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखिएगा, अब यहाँ पे देखिएगा, जब हम एच स्क्वायर में इस स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो आप कहेंगे एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन स्क्वायर को अगर उस साइड भेजें तो रूट बन जाता है। क्या बन जाएगा? रूट। याद रखना है आपको, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सिमिलरली यहां भी अगर देखा जाए तो हम बोल सकते हैं क्या, ए सी बराबर रूट अंदर ए बी का स्क्वायर जोड़ बी सी का स्क्वायर। क्लियर? चलिए आगे देखा जाए, अगर यहाँ पे हम ऐसा बोलते कि एच स्क्वायर ये प्लस में, ये पी प्लस में उस साइड जाता तो क्या होता है, तो समझिए जरा। यहाँ पे एच स्क्वायर बराबर आपने देखा कि पी स्क्वायर जो बी स्क्वायर होता है या नहीं। हम बोल रहे हैं इस पी को इस साइड भेज दीजिए, अर्थात यहाँ पे बी रहने दीजिए, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि प्लस से जैसे बराबर के इस साइड से अगर उस साइड जाएगा तो ये माइनस, अगर माइनस बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक ना। तो अब आप बोल सकते हैं क्या, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, अर्थात बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, या फिर बी बराबर रूट अंदर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है भाई। चलिए सिमिलरली चीज इसमें भी कर सकते हैं आप। क्या करेंगे, यहाँ पे ए सी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर रूट अंदर, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा आपका बी सी, ठीक है, यानी बी सी बराबर रूट अंदर ए सी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर। अब बोलेंगे ऐसा क्यों, तो आप ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है, ये स्क्वायर है, ये क्या है, स्क्वायर है, इसी स्क्वायर को उस साइड शिफ्ट किया गया था, यानी बी सी बराबर ए सी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत यहां तक में नहीं होनी चाहिए। एक स्टेप और बढ़ते हैं आगे, और आगे देखेंगे हम लोग क्या, कि यहाँ पे लिखिए पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हाँ या ना। कहने का मतलब इस पी को इस बार यहीं पे रहने दीजिए, इस बी को ही ले चलिए उस साइड, ठीक है, अर्थात ये पी अगर स्क्वायर को भी उस साइड भेजेंगे तो रूट अंदर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। हाँ या ना, हाँ या ना। तो यहां भी आप लिख सकते हैं क्या, ए बी स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर, या सर जी आप ये लिख दीजिए ए बी बराबर रूट अंदर ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। चलिए इतना तक में कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ। बोलिए चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ठीक है, और एक स्टेप। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हिंदी वाले हिंदी में समझ लेते हैं क्या, कि ये जो हाइपोटेनस और है, एच को हम बोले हैं कर्ण, क्या बोले हैं, कर्ण, पी को बोले हैं लंब, और बी है आपका बेस करते हैं आधार, क्या है, आधार, ठीक है। अर्थात आपने देखा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर, इसी को कहते हैं कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये,
इसी को बोलेंगे पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, प्रमेय। बोलिए। चलिए, इस पे बेसिक हम एक छोटा सा आपसे क्वेश्चन करते हैं। वो क्वेश्चन इस प्रकार है कि अगर मान लीजिए एक ट्रायंगल दे दिया जाए, ठीक है, उसमें साइड आपको गिवन है ए बी सी, ठीक है। अगर ये 13 सेंटीमीटर है और ये 12 सेंटीमीटर है तो बी सी बराबर क्या होगा? तो आप जानते हैं भाई कि ये जो है एक पाइथागोरस थ्योरम होता है, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय, जहां पे हम लोगों ने देखा है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर होता है। ठीक है, अर्थात आप यहाँ पे ए सी स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर जोड़ बी सी का स्क्वायर बोल सकते हैं। ठीक, अगर ये ए बी गिवन है यानी आपको बी सी निकालना है तो बी सी स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर भी बोल सकते हैं। अगर इस स्क्वायर को उस साइड भेजें अर्थात बी सी बराबर बोल सकते हैं रूट अंदर ए सी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर। अब आपको जो दिया गया है वैल्यू वो यहाँ पे पुट कर दें, अर्थात ए सी जो है वो 13 है तो 13 का स्क्वायर माइनस ए बी अर्थात 12 है तो 12 का स्क्वायर कर दें। आप देख पाएंगे यहाँ पे क्या कि ये जो है 13 का स्क्वायर 169 होता है और 12 का स्क्वायर 12 गुना 12 अर्थात 144 होता है। जब इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 25, अर्थात जब भी रूट से बाहर हम लोग निकालेंगे तो इसको क्या करेंगे 5 गुना 5 अर्थात 25 जोड़ा करके बाहर निकालते हैं। अब बोलेंगे ये हमको नहीं पता तो आप एलसीएम लेके कर सकते हैं, 5 गुना 5 जो भी आया था यहाँ पे लिख दिए और उसको दो गो में से एगो बाहर निकल जाता है, अर्थात यहाँ जो आएगा वो 5 cm आएगा। आप यहाँ cm लगा सकते हैं। बस कोई परेशानी हो तो बताइए। ठीक इसी तरह से आपको अगर एक क्वेश्चन हम दें कि आप बताइए, ठीक है, ये ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल है, यहाँ पे आपको जहाँ पे आपसे दे दिया कि पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर, ठीक है, ये आपका है 39, ठीक है, और ये है 15, तो ये पी क्यू बराबर कितना होगा? क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन आसान है, आप बना सकते हैं। ये आप खुद से करके हमको दिखाइए, ठीक है, खुद से करके दिखाइए। चलिए एक स्टेप आगे बढ़े अगला टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक आता है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो यानी कि त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात। तो बच्चों यहाँ पे त्रिकोणमिति अनुपात जो है वो टोटल 3 है लेकिन उसका ड्राइव होके 6 बन गया है, अर्थात मेन 3 है और टोटल 6 है। क्या 6 है? तो अब बोलेंगे कि आप तो 3 बोले, हाँ 3 है। वो क्या? साइन थीटा, कोसाइन थीटा और एक टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा। अब देखिए ये तो हमने आपको बेसिक 3 मेन लिख के दिखाया। ये क्या है? टी रेशियो अर्थात त्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, हिंदी में बोलेंगे त्रिकोण
त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात। ठीक है, तो आपको हमने बताया कि साइन, ये साइन को शॉर्ट में जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है ऐसे, साइन थीटा। इस कोसाइन को लिखा जाता है कॉस थीटा। और हम लोग जो पूरा चैप्टर में यूज करेंगे यही करेंगे, ये फुल नेम है। ठीक है, पूरा नाम ये है, लेकिन लिखते ये हैं टेंजेंट थीटा। तो ये 3 है, लेकिन इसी से ड्राइव होता है, इसका अपोजिट हो जाता है, यानी साइन का जो होता है वो हो जाता है आपका, ठीक है, क्या, कोजेंट, COSECANT, कोजेंट थीटा, जिसको कि हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, देखिए बोलते हैं कोसेक थीटा। ठीक है, ठीक इसका कोसाइन का होता है सेकेंड, ठीक है, थीटा, जिसको कि हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेक थीटा। ठीक है, और फिर टेंजेंट का हो जाता है कोजेंट थीटा। थीटा, ठीक है भाई, यहाँ पे अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो तो माफ करना, क्षमा करना। ठीक है, कॉट थीटा, बोलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होना है। आप देखिए, जब ये चीज इतना हम लोग बोल ही दिए कि ये होता है, ठीक है, तो इसका यूज कहाँ होगा, ये आपकी सवाल होना जरूरी है। तो फिर से एक ट्रायंगल ड्रॉ कर देते हैं ताकि आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनते जाए। ठीक है, अब देखिएगा, हमने आपको बताया कि नाम देते हैं ABC, और ये 90 होगा। ठीक है, 90 के सामने वाला को हाइपोटेनस बोलेंगे। अगर यहाँ थीटा नाम दे तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, यही ना आपको सिखाए हैं, हाँ या ना, बिल्कुल है। ठीक है, इस साइन थीटा को हम लोग लिखेंगे P/H, P/H। अब अगर नाम देना चाहें, P है AB, तो आप लिख सकते हैं AB/AC, क्योंकि H है AC। ठीक है, ऐसा। अब यहाँ cos, ये होता है आपका B/H, अर्थात नाम देना चाहें, B है BC, BC/H यानी कि AC, हाँ या ना। टेन जो होता है वो होता है P/B, अर्थात नाम देना चाहें तो आप दे सकते हैं कि AB/BC, AB/BC। ठीक है, ये चीज आपको आना जरूरी है। आगे की बात करा जाए तो आप कोजेंट को कॉसेक लिखे, और ये जब बोले कि ये साइन का उल्टा होता है तो इसका मतलब यहाँ H/P आएगा, अर्थात नाम में भी पलट जाएगा, नाम में भी पलट जाएगा, अर्थात AC/AB हो जाएगा। ये आपका H/B हो जाएगा। तब क्यों, क्योंकि आप जानते हैं ये B/H है, तो ये उल्टा यानी कि सेक थीटा का हो जाएगा H/B, अर्थात नाम में बदलेगा AC/BC। ठीक उसी तरह से cot थीटा जो है ये भी आपका क्या होता है, इसका उल्टा, अर्थात B/P, अर्थात नाम बदला तो पूरा चीज बदल जाएगा, BC/AB। बोलिए भाई, यहां तक में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं, आप कमेंट करके पूछें। ठीक है, हमने आपको पूरा कोशिश किया है बिल्कुल आराम से बताने का। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। तो इससे पहले हम कुछ आपको समझा बता देना चाहते हैं। ठीक है, एक मिनट।
1 मिनट टाइम देंगे भाई, ठीक है। एक मिनट टाइम देंगे। देखिए भाई, हमारे यहाँ रिजल्ट कोचिंग सेंटर, ठीक है, यहाँ पे बोर्ड के लिए पढ़ाई किया जाता है, कराया जाता है। यहाँ पे आपको बीएसवी, सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के कंप्लीट तैयारी कराया जाता है, ठीक है, कंप्लीट तैयारी कराया जाता है, जिसमें आपको क्लास 12 तक के सभी विषय को पढ़ाया जाता है। अगर आप लोग लोकल बच्चे हैं, हमारे मिर्जान हाट भागलपुर के नज़दीक में हैं, तो आप हमारे यहाँ आके इंक्वायरी कर सकते हैं। यहाँ पे इतना ही नहीं, ये ही नहीं पढ़ाया जाता, बल्कि यहाँ पे कंपटीशन की भी तैयारी कराई जाती है। अगर कंपटीशन के कोई बच्चे हों तो वो भी आ सकते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं ये देखिए, एक मिनट, देख सकते हैं ये रहा आपका एसएससी बैंकिंग रेलवे एंड ऑल ईटीसी, अर्थात ईटीसी और एक्सेट्रा, ठीक है, एक्सेट्रा कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अब लग रहा होगा कि सर पढ़ने में जब ऐसे हैं तो क्या पढ़ाएंगे, भाई ऐसे जज आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखें। एसएससी बैंकिंग रेलवे या और कोई भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, तो आप हमसे यहाँ पे आके मिल सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं। यहाँ पे कंप्लीट आपको ऑफलाइन क्लास में रीजनिंग, मैथ, यहाँ पे मैथमेटिक्स और एडवांस दोनों पढ़ाया जाता है। साथ में इंग्लिश के लिए गाइड किया जाता है, ठीक है। तो आप आइए और हमसे एक बार कांटेक्ट कीजिए। चलिए, ये तो रहा, आपको बेसिक इंफॉर्मेशन देना था, इसलिए हमने ये लाया। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक को। तो ये बीच में आपको इंफॉर्मेशन देना जरूरी था, ये क्या चीज हम करते हैं, हम कौन हैं। तो मेरा नाम आपको अगर पता करना है तो गूगल कर सकते हैं, रिजल्ट कोचिंग सेंटर भागलपुर, आरसीसी भागलपुर। आपको कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पे सब कुछ पढ़ाया जाता है। अगर आप आए तो आप इंक्वायरी कीजिए और आइए, पढ़ के देखिए, बिल्कुल डेमो क्लास फ्री रहता है आपके लिए, ठीक है। चलिए, हमने बेसिक चीज जो भी आपको बताया, क्या समझ में आया, हाँ या ना। अब बोलेंगे सर ये तो ठीक है, यहाँ तक में हमको कोई परेशानी नहीं है कि आपने ये सिखाया, ठीक है, लेकिन इसका यूज कैसे किया जाएगा, ये अगर आप बता देते तो थोड़ा अच्छा लगता। चलिए बच्चा, आपने जैसा सोचा इसी के आधार पे हमने आपसे बोलते हैं कि मान लिया जाए आपको एक क्वेश्चन दे दे कि टेन थीटा बराबर 3/4, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, ठीक है, कॉस थीटा बराबर क्या होगा ये। तो देखिए, हम लोग जो बेसिक चीज टेन थीटा बराबर जानते हैं P/B, और जब साइन और कॉस का लिखिएगा तो उसमें एच की जरूरत होगा, हाँ या ना, एच का जरूरत पड़ेगा। अर्थात हम लोग को हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा, हाइपोटेनस एच, ठीक है। जब एच की जरूरत पड़ेगा तो अब एच आप कैसे निकालेंगे, तो बाय पीजीटी अर्थात पाइथागोरस थ्योरम, पीजीटी अर्थात पाइथागोरस थ्योरम, पीजीटी, ठीक है भाई, बाय
पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है भाई, पाइथागोरस थ्योरम क्या था? एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, अर्थात एच निकालना है तो रूट अंदर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। और आप यहाँ देखेंगे तो पी आपका जो है वो 3 है और बी जो है 4 है, अर्थात 3 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर 3 या 9 जोड़ 4 का स्क्वायर मतलब 16, और 16 और 9 25। अभी हमने आपको बताया था कि ये जब भी बाहर जाएगा तो 5 गुना 5 मतलब जोड़ा करके बाहर निकलते हैं 5, अर्थात आपका जो एच आया, ठीक है, वो कितना आया? 5। ठीक है, कितना आया? 5। ठीक है, अब एक ट्रिपलेट हो गया क्या? 5 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर। आप देखिएगा 5 का स्क्वायर 25, इधर भी 3 का स्क्वायर 9 जोड़ 4 का स्क्वायर 16, यानी कि 25 बराबर 25। ठीक है, ये ट्रिपलेट होता है। आगे की क्लास में जब पढ़ेंगे ना तो इसकी जानकारी आपको बहुत डिटेल में मिलेगा। ठीक है, और अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे तो वहाँ पे ये सारा चीज देखने को मिलता है। बहुत सारा ट्रिपलेट हम लोग को याद करना पड़ता है। चलिए आगे की बात किया जाए तो यहाँ पे आपको पूछा गया था साइन थीटा। साइन थीटा आप जानते हैं, ये हम लोग जानते हैं क्या? साइन थीटा बराबर पी बाय एच, और कॉस थीटा में डी बाय एच। आपसे पूछा गया है साइन यानी पी का मान आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है? 3। अब देखिएगा ये कहाँ पे 3 है, तो आपका क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, यहाँ पे 3, अर्थात लिख सकते हैं क्या? 3/5। और यहाँ पे लिखेंगे बी, पी कितना लाए आप? तो बी भी दिया है ना, बी दिया है कितना? 4/5। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट आगे की बनाएंगे, हाँ या ना? चलिए, तो आपको जो है ये क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, करके दिखाना है। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि साइन थीटा बराबर, ठीक है, आपको दे दें 3 ना देके एक काम करते हैं 12/13 दे देते हैं। ठीक है, और बोलते हैं आप जो है टेन थीटा, ठीक है, सेक थीटा और कॉसेक थीटा का मान ज्ञात करें, तो क्या आपसे ये हो पाएगा? बोलिए हाँ या ना। चलिए, ये आपके लिए होमवर्क छोड़ रहे हैं। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, आप खुद से करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जब आएगा उसमें आपको इस पे बेस बहुत सारा क्वेश्चन करने को मिलेगा। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।